राधे राधे। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहनों का सौभाग्य अखंड रहे माता करवा के कृपा से। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि दिखाऊंगी। इस वीडियो में इस साल 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां पूरे दिन निराजल निराहार रह के यह व्रत करती हैं। शाम के समय 16 श्रृंगार करके करवा माता का विधिवत पूजा करती हैं। करवा चौथ का किताब पढ़ती हैं। चंद्र उदय होने के बाद अर्घ्य दे के पारण करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करके 16 श्रृंगार कर लें। उसके बाद मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लें ताकि कलर अच्छे से आ जाए। उसके बाद चौकी बिछाएंगे। लाल पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं। गेहूं के दाने लेंगे आसन के लिए। आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं, गेहूं का भी। यहाँ मैंने गेहूं का आसन दिया है। अब करवा माता को विराजमान करेंगे। कलश स्थापना के लिए हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। आपके यहाँ कलश स्थापना होता है करवा चौथ में तो आप बनाएं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हम अष्टदल कमल बनाएंगे। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश चाहिए और कलश पे रखने के लिए आम का पत्ता चाहिए और हम रोली से टीक लेंगे, आम के पत्ते को सजा लेंगे। उसके बाद यहाँ कलश में जो भी डाला जाता है गंगा जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत जो भी डाला जाता है हम डाल लेंगे। कलश पे एक पात्र भर के रख लेंगे चावल का। उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। हम यहाँ दीप कलश बना रहे हैं। आप श्रीफल भी रख सकते हैं, आप अपने परंपरा के अनुसार। यहाँ हम शुद्ध देसी घी का एक दिया लेंगे और इस पे कलश पे रख देंगे। उसके बाद हमें मिट्टी का करवा चाहिए, मिट्टी का और धातु का। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको 2 करवे की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अकेले रहेंगे तो हम अपने हाथ से ही दोनों करवे फेर लेंगे। इसके लिए हमें एक मिट्टी का और एक धातु का करवा चाहिए। एक भी करवा रहेगा तो भी चलेगा, अगर आप 2 ले लेते हैं तो और अच्छा है। उसके बाद 2 करवे रखने के लिए हमें 2 जगह गेहूं के दाने रखने होंगे। उसके बाद एक जगह मैं मिट्टी का करवा रख दी। अब एक धातु का करवा रखेंगे। इसमें मिट्टी के करवे में हमें ड्राई फ्रूट भरना है और धातु के करवे में हमें गंगा जल और शुद्ध जल भरना है। धातु के करवे में हमें एक चांदी का सिक्का डालना है। इसी करवे से हम चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देंगे। अब दोनों करवा में हमें चंदन रोली से 13 बार टीकना है और कंठ में मौली लपेटना है। अब यहाँ एक लोटे में हम शुद्ध जल लेंगे। फूल के सहायता से शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद अब हम चंदन रोली से सबको तिलक करेंगे। इस फोटो में मेरे सब शिव परिवार करवा माता सबका फ़ोटो है यहाँ, तो मैं सबको तिलक करूँगी। यहाँ गणेश भगवान को तिलक करूँगी, करवा माता को, माता पार्वती को, सब यहाँ जो जो हैं विराजमान मेरे फ़ोटो में सबको मैं तिलक। यहाँ करवा चौथ माता को मैं वस्त्र के रूप में चुनरी चढ़ाऊँगी। करवा चौथ का पूजा करने से पहले हमें भी अपनी चुनरी ओढ़ के ही पूजा करना रहता है और करवा माता को भी हम चुनरी पहनाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ आज चाँद का पूजा होता है। इसके लिए हमें गेहूँ से चाँद बनाना, चाँद की आकृति देंगे। यहाँ हम चाँद की आकृति दे के उसके बाद चाँद का भी पूजा करेंगे। चंद्र उदय होने से पहले ही हमें ये पूजा करनी होती है। तो इस तरह से आप चाँद की आकृति दे लें। उसके बाद अच्छे से चंद्र भगवान का पूजा करें। हमें इन्हें फूलों से जल छिड़कना है, उसके बाद चंदन लगाना है, फूल चढ़ाना है, वस्त्र चढ़ाना है। जैसे आप सबका पूजा करते हैं वैसे ही चंद्र भगवान का यहाँ पूजा किया जाता है। ये मेन रहता है। आप करवा चौथ का व्रत करें तो चाँद बना के पूजा कर लें। यहाँ घी से भी आप चाँद बना सकते हैं, सिंदूर से बना लें, क्योंकि चाँद का ही पूजा होता है करवा चौथ में, तो इसके लिए चाँद का पूजा। अब उसके बाद हम यहाँ चंदन लगाएंगे और चावल पे हम थोड़ा थोड़ा चावल पे, कलश पे, सब पे हल्दी थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे
क्योंकि चावल हमें सफ़ेद चावल नहीं रखना चाहिए इसके लिए। उसके बाद हम दीप को भी तिलक करेंगे। यहाँ मैं करवा माता को पुष्प समर्पित करूँगी। करवा माता को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, तो जो भी आपके पास मिले, गुलाब का, गुड़हल का, कमल का, करवा माता को आप ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ सबको मैं फूल समर्पित करूँगी। करवे के ऊपर हमें मीठा भर के रखना है। उसके बाद चंद्र भगवान को हमें चौमुखी दिया जलाना है। करवा चौथ के दिन चौमुखी दिया जलाने का बहुत महत्व है, इसके लिए आप शुद्ध देसी घी का एक दिया चौमुखी ज़रूर जलाएं। दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें करवा माता का कथा सुनना है। हाथ में 13 दाना गेहूं का लेके उसके बाद हमें पूरा संपूर्ण कथा सुनने के बाद चंद्र उदय होने पर हम चंद्र भगवान का पूजा करेंगे। यहाँ मैंने चौमुखी दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं हाथ में पुष्प लेके सभी देवी देवताओं का आवाहन करूँगी। करवा माता का, शिव परिवार का, गणेश भगवान का, सबका मैं आवाहन करूँगी हाथ जोड़ के। हे माता, हमारे पूजा का हमें फल दो। उसके बाद करवा माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। यह श्रृंगार का सामान आप समर्पित करके अपने सासू माँ को या ननद को आप दे सकते हैं। जो मैं बायना निकाली हूँ मंदिर में दान कर दूँगी। बिंदी एक मैं करवा माता को बिंदी लगा दूँगी। करवा माता को वस्त्र चढ़ाने के लिए एक साड़ी चढ़ाया जाता है। माता को साड़ी, दक्षिणा और श्रृंगार का 1-2 सामान, 4 सामान, जो भी आपके पास सामान रहे, इसमें डाल के आप माता को चढ़ा के उसके बाद सासू को या ननद को आप दे सकती हैं। तो इस तरह से मैं चढ़ा दूँगी। पूजा होने के बाद हम अब करवा फेरेंगे। तो दोनों हाथों को अपने क्रॉस करना है इस तरह से। उसके बाद ऐसे करवा फेरना है। हे करवा माता सुहाग दो, हे करवा माता सुहाग दो, इस तरह से बोलते हुए हमें करवा फेरना है। उसके बाद करवा माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। हे माता रानी, हमारे पूजा का हमें फल दो, हमारा सौभाग्य अखंड रखो, भूल चूक माफ़ करो। हे माता रानी, हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। पूजा होने के बाद चांद को हम अर्घ देंगे। तो अर्घ देने के लिए हमें कुसा चाहिए। 4 या 7 आप ऐसा कुसा ले लें, उसी से हमें अर्घ देना होता है। तो इस तरह से हम रख लेंगे। और ये चलनी है, चलनी से हम चांद भगवान को देखेंगे। और मिट्टी का दिया ऐसे रखा जाता है यहाँ पे, और ये रख के हम चांद को देखेंगे। और चांद के देखने के बाद हम अपने पति को देखेंगे। इस तरह से देखने के बाद हम पूजा करने के बाद ही हम पारणा करते हैं। पूजा होने के बाद हम यहाँ आरती करेंगे। आप चाहें तो घी का या कपूर का आप आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का आरती होता है करवा चौथ में। करवा चौथ का पूजा कंप्लीट हुआ। चंद्र उदय होने के बाद चंद्र को अर्घ देंगे, पति का पूजा करेंगे। जो भी बायना निकाले हैं सासू माँ को दे के पैर पड़ेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम पारण करेंगे। यह मेरा करवा चौथ का पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।